गैस क्रेडिट कार्ड आजकल काफी लोगों के पास होता है और अक्सर कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में जो है पैसे भेजने पड़ जाते हैं। कोई भी जरूरत हो सकती है, कोई इमरजेंसी फंड भेजना है या कोई इमरजेंसी जरूरत आन पड़ी जिसके लिए हमें अपने बैंक में पैसे चाहिए, तो कई बार हमें अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अब इसमें होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड से जब आप बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो 1% से लेकर 3-4% तक जो फीस होती है वो कट जाती है, प्लेटफॉर्म फीस। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चार्जेस कर रहे हो अपनी फीस काट लेता है क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेजने में। तो आज मैं एक ऐसे ही तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका यूज करके अगर आप क्रेडिट कार्ड से बैंक में अपने पैसे भेज रहे हो, बुक तो बहुत ही नॉमिनल फीस आपकी लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फीस नहीं लगेगी, फीस लगेगी, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फीस लगेगी। 1% से भी कम आपकी फीस लगेगी और आप इजिली अपने बैंक में जो है पैसे भेज सकते हो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अवॉइड करो कि क्रेडिट कार्ड से आप बैंक में पैसे ना ही भेजो, क्योंकि आपको फीस तो एक्स्ट्रा पे करनी ही पड़ेगी। और जहां भी आपको अपने ही पैसों के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, आप रीपे तो करोगे ना उसे। पैसे तो आपने ही देने ऑन इन ऑन एंड में, लेकिन आपको फालतू देने पड़ेंगे। जितना आपने क्रेडिट कार्ड से नहीं है उससे थोड़े से फालतू देने पड़ेंगे। तो अवॉइड ही करो, ना लेना पड़े। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसमें केस में आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट ट्रांसफर करो। तो उसका क्या प्रोसेस है इजी, वो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम डालना है, उसका नाम है चेक। तो यहाँ पे आप ये एप्लीकेशन डालोगे और इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, आपने ओपन कर लेना है। तो मैं इसमें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस लगती है, 1% से कम भी लग सकती है, मैक्सिमम 1 से 2% के बीच में लगेगी, उससे ज़्यादा फीस नहीं लगती। तो यहाँ पे आप इससे स्किप कर देना। उसके बाद ही आपकी डिटेल कुछ पूछेगा, तो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पे गेट ओटीपी आपने करना है। परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपने अलाउ कर देनी है। उसके बाद ओटीपी आएगी, आपका नंबर वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे ओटीपी डाल के आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा और फिर ये लॉक का स्क्रीन आता है। यहाँ पे अगर आपने इनेबल करना है लॉक तो आप इनेबल कर सकते हो, आपके ऐप का लॉक बेसिकली। फिर आपको यहाँ पे यूटिलिटीज़ के ऑप्शन में आना है। यूटिलिटीज़ के ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ट्यूशन फीस, हाउस रेंट और एजुकेशन फीस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, उसमें नीचे ऑप्शन दिखा रहा है अप टू 50% ऑफ ऑन रेंट एंड एजुकेशन फी एंड फर्स्ट एजुकेशन फी पेमेंट एट द रेट 1.8%। मतलब फर्स्ट एजुकेशन फी की अगर आप पेमेंट करोगे तो 1.8% पे वो हो जाएगी। और फिर इसमें और भी ऑप्शन दिखा रहा है कि 50% ऑफ दे रहा है रेंट और एजुकेशन फीस पे, अप टू 50% ऑफ, नॉट 50%, अप टू 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम एजुकेशन फीस सिलेक्ट कर सकते हैं या ट्यूशन फीस, जो भी आपने करना है। हाउस रेंट मत करना, उसमें शायद हो सकता है आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़े। तो यहाँ पे एजुकेशन फीस या ट्यूशन फीस जो भी आपने सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे ट्यूशन फीस कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अमाउंट कर लेता हूँ कि मुझे कितनी ट्यूशन फीस देनी है। तो मैं 2000 रुपये यहाँ पे कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक डिटेल डालूंगा जिसके बैंक में मुझे पैसे भेजने हैं। जैसे मुझे अपने बैंक में पैसे भेजने हैं क्रेडिट कार्ड से, तो मैं अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप सही डिटेल डाल लो। तो मैंने इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है, ब्लर कर दिया फॉर सेफ्टी पर्पस। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डिटेल कहाँ पे डालनी है। वहाँ पे लिखा होगा अकाउंट नंबर कहाँ डालना है और अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम कहाँ पे डालना है, IFSC कोड कहाँ पे डालना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अपनी बैंक डिटेल डालने के बाद। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, इसमें दिखाता है कि आपका पेमेंट मेथड ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड ऐड करना होता है, जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो। तो ऐड अ न्यू कार्ड अपने को करना है और यहाँ पे कार्ड की डिटेल डालनी है जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दूँ, जिस क्रेडिट कार्ड से मुझे अपने बैंक में पैसे भेजने हैं। तो यहाँ पे आपका भी हो सकता है या जिसके कार्ड से आपको पैसे भेजने हैं उसका भी हो सकता है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि कितनी आपको कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 2000 रुपये आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको जो पे करने पड़ेंगे वो 2042 रुपये करने पड़ेंगे। 42 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। 42 रुपये के हिसाब से अगर आप लगाओगे, कैलकुलेशन भी करोगे, तो ये अप्रॉक्स 2% आपसे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, क्योंकि कुछ ऐसी सर्विस हैं जो कि 4% तक, 3% तक ले रही हैं। तो यहाँ पे 2% तक हो रहा है। यहाँ पे कभी का डिस्काउंट ऐसा होता है कि आपको उससे भी कम पे करना पड़ता है, मतलब 2% से भी कम पे करना पड़ता है जब आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर करते हो। मैं बहुत छोटा अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 2% देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो कभी कभार 1 से लेके 1.5% के बीच में भी होता है, जो कि मेरे साथ पहले केसेस में हो चुका है।
तो यहाँ पे आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करना है, सिर्फ 42 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपको OTP डालना होता है पे करने के लिए। OTP हम डाल देंगे यहाँ पे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अगर आपके बैंक कार्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ये सक्सेसफुली पे हो जाएगा। जैसे मेरी स्क्रीन पे जो है सक्सेसफुली पे हो गया और मेरे बैंक में जो है चले गए हैं पैसे एक नॉमिनल फीस के साथ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैसेज भी आ गया मुझे बैंक से कि पैसे जो है मुझे क्रेडिट हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे करके आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में जो है पैसे इजीली भेज सकते हो फटाफट, अगर आपको जरूरत हो। तो ये मैंने पूरा स्टेप आपको बताया, लेकिन फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेजना, ये क्रेडिट कार्ड से सीधा कैश निकालना एक आइडियल वे नहीं है, एक सही रास्ता नहीं है। जहां भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, जितने आपने लिए हैं उससे ज्यादा आपको देने पड़ रहे हैं, चाहे वो लोन हो या वो कार्ड हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कहीं से फंड अरेंज नहीं हो पा रहा, आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। एक सेफ वे है, लेकिन आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बस एक इशू है और कोई इशू नहीं। तो इसमें पूरा मैंने स्टेप टू स्टेप एंड टू एंड प्रोसेस आपको बताया इस ऐप के थ्रू कैसे आपको करेंगे। ऐप बहुत सारे अवेलेबल हैं और काफी सारे ऐप्स ऐसे हैं मार्केट में अवेलेबल। हाउस ऐप से आप दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, और भी ऐप्स हैं अवेलेबल जो कि जिसके थ्रू आप पैसे जो है क्रेडिट कार्ड से बैंक में भेज सकते हैं। लेकिन सबके जो है अलग अलग रेट ऑफ चार्जेस होते हैं, कोई 2% भी लेता है, कोई 2% से ज्यादा भी लेता है, कोई 1-1.5% तक भी कर लेता है। तो जैसे ये वाला ऐप है चेक, ये भी 1-1.5% तक आराम से आपको चार्ज कर सकता है अगर आप ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करोगे या फिर वो एक डिस्काउंट आया हुआ है। लेकिन मोस्टली जो ऐप ये डिस्काउंट आपको देते हैं सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन पे ही देते हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन पे ये थोड़ा हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही रेयर केस में क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना जो आपको जरूरत है। तो ये हमारी आज की वीडियो टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हेल्पफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।